तारीख को दिल्ली की जनता ने फैसला करना है कि 5 साल तक दिल्ली का शासन किसके हाथ में रहेगा, कौन पार्टी के हाथ में रहेगा, किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जहां जहां चुनकर आई वहां बार बार चुनकर आती है और इसका एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गुजरात में हम एक बार चुनकर आए, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है। मध्य प्रदेश में एक बार चुनकर आए, 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। राजस्थान, गोवा में 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मित्रों, जब केंद्र का चुनाव था तब हम नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक घूमते थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ वादे करते थे, कुछ समस्याओं का समाधान बताते थे और कुछ मुद्दों को उठाते थे। आज 8 महीने हो गए यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हुए और हमारे नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने हुए 8 महीने में काफी चीजों को हमने पूरा कर दिया। आप मुझे बताइए कि यूपीए की सरकार थी तब 10 साल के अंदर कभी पेट्रोल और डीजल के दाम घटते थे क्या, कम होते थे क्या? नरेंद्र मोदी के शासन में 8 महीने में 12 बार पेट्रोल डीजल के दाम हमने कम किए। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, सोनिया मनमोहन की सरकार रही, महंगाई समाप्त नहीं हो पाई। नरेंद्र भाई की सरकार में 8 महीने में जो 6.5% महंगाई रहती थी, इसको 1.5% के नीचे डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी इनकम ग्रुप का परिवार हो, अपने घर में जाकर हिसाब किताब चेक कर ले। 2 साल पहले आपका बजट क्या था और आज क्या है। किसी भी इनकम ग्रुप के परिवार में 1500 से 4500 रुपयों की कटौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। महंगाई को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने कहा था कि अगर हम शासन में आते हैं तो देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी तब कश्मीर की सीमा पर जब गोलीबारी होती थी तो गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फौज करती थी। और आज नरेंद्र भाई के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज करती है। तो ये फर्क है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। आज सीमाओं पर खड़े हुए भारत के जवान को दिल में कोई दहशत नहीं है। सामने से गोली आती है, तुरंत वो जवाब देता है, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी का राज है। मित्रों, कई सारी ऐसी बातें हैं। मैं सुबह से थोड़ा लेट चल रहा हूं, ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मगर धन जन योजना हो, मेक इन इंडिया योजना हो, काले धन पर एसआईटी बनाने की बात हो, हर चीज को
ये सरकार ने वायदा पूरा करने का काम किया। मैं मानता हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुनिया में देश का नाम बढ़ाने का काम किया। आप मुझे बताइए, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे, किसी को मालूम पड़ता था क्या? मालूम पड़ता था? अभी नरेंद्र भाई ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान, नेपाल, भूटान, फिजी, ब्रह्मदेश, जहां जहां जाते हैं हजारों का हुजूम उनका स्वागत करने उमड़ पड़ता है मित्रों, उनका स्वागत करने उमड़ पड़ता है। और ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का है। मोदी सरकार ने दुनिया में देश का नाम ऊपर उठाने का काम किया है। मेरी अपील है कि हम किरण बेदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। किरण बेदी जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आप लोग समर्थन कीजिए और दिल्ली को भारत की विकास यात्रा के साथ जोड़ दीजिए। यही अभ्यर्थना मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए।